चैनल टारगेट विद सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज मैं आ गया हूं करोल बाग, और करोल बाग में जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि संभवम IAS जो कि एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कोचिंग है, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल और आपके लिए ज़्यादा बेटर जो गाँव के बच्चे हैं, जो मेरे क्षेत्र गौनाहा ब्लॉक और वेस्ट चंपारण और बिहार के जितने भी जिले हैं जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहायता और हेल्पफुल और अच्छे सफलता के साथ स्टडी किया जाता है, जिसमें आप संभवम IAS का नाम जो सुन रहे हैं ये एक कोचिंग ही नहीं बल्कि आपका कंधों में कंधे मिला के चलने वाला एक कोचिंग का नाम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आज मेरे साथ एक जुड़ गए हैं रोशन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मैं पहला इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, जो कि ये संभवम के स्टूडेंट भी रहे हैं और इनका अच्छा अनुभव भी है। तो चलिए मैं रोशन जी से बात करता हूँ। रोशन जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देखिए ये उत्तराखंड के चमोली जिले से। अच्छा मुझे ये बताइए कि संभवम IAS के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? संभवम IAS के बारे में बेसिकली यूट्यूब से जानकारी मिली थी जी। यूट्यूब पे ऐसे लिंक के ऊपर कर रहे थे तो दिख गया था कि सोनू सूद जी फ्री में यूपीएससी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जी। क्योंकि उस टाइम पे मैं क्या था, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल भी क्या है लोअर क्लास फैमिली से हैं, तो मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे जमा कर रहा था जॉब करके जी। तो उसी टाइम पे ये दिखा तो एक तरीके से उम्मीद दिखी, मतलब उम्मीद ना जी बिल्कुल। अंधेरे में कहीं दूर एक दिया दिख गया थोड़ा सा, तो वही उम्मीद की किरण जग गई थी। तो तब मेरी यूपीएससी की तैयारी तो थी नहीं, बस स्टार्टिंग था, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, इसका इंटरव्यू हुआ एंड देन सिलेक्शन हुआ था संभवम क्लासेस के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो गया था, जब आप क्लास करने आए थे उस समय कैसा लगा था? क्योंकि यूपीएससी की एक्चुअली क्या है, मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए यूपीएससी की पढ़ाई एकदम नया फॉर्मेट था। 10th तक पढ़ी थी, वो भी सीरियसली नहीं पढ़ी थी तो वो एक नया फॉर्मेट था, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे। टीचर्स ने बेसिक से पढ़ाया, बेसिक से कैप्चर करवाया, तो ज़्यादा टफ लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा टफ है, कुछ अलग है। तो जब जड़ से हम कनेक्ट हो गए तो फिर लगा नहीं कि हाँ यूपीएससी भी टफ है, हम भी कर सकते हैं। अच्छा आप किस बैच के स्टूडेंट हैं संभवम IAS? मैं संभवम के 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि 2022 से स्टार्ट हुआ है ना? नहीं, 2021 से स्टार्ट। 2021 से देखिए, जो कि संभवम IAS 2021 से स्टार्ट हो चुका है और हम लोग को पता नहीं होने की वजह से देखिए मुझे भी फर्स्ट टाइम यूट्यूब के माध्यम से पता चला था, जो कि मैं 2023 का बैच का स्टूडेंट हूँ। तो आप तो मुझसे काफ़ी साल सीनियर हैं, तो मतलब बहुत अच्छा है। मैं एक आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि जो गाँव के बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए गांव में रह के तैयारी करना भी बेटर होगा फाउंडेशन के लिए कि दिल्ली में आना चाहिए? बताइए। बेटर होगा गांव में रह के तैयारी करना जी। दिल्ली में जब हम पहली बार आते हैं ना, तो कुछ इंसान तो ऐसे ही खो जाते हैं। ये कई लोग कितने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और हम फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो गांव में रह के करो, अच्छे से तैयारी करो। उसके बाद जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि यूपीएससी में पूछा क्या जाता है, हमें क्या पढ़ना है, तब जाके हम इस फील्ड में आए। यहाँ फिर उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, उस इन्वायरमेंट को देखें कि कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे कि रोशन जी ने बताया एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई फ्रेशर आता है, यानी जो जिसके बारे में यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानता हो, अगर वो व्यक्ति दिल्ली में आता है तो दिल्ली का जो एरिया देख वो डर जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता है क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे सामने जो मेरे सीनियर थे वो काफ़ी तेज तैयार थे, ऐसा लग रहा था कि हम उनका लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो उस कंडीशन में हमारे साथ डीमोटिवेशन, यानी समझिए कि हम अपने आत्मबल को गंवाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा तो जहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपने जो बातें कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और गांव के बच्चों के लिए खास है, क्योंकि देखिए गांव से जब कोई बच्चा यूपीएससी के लिए आता है तो उसके साथ पहला कंडीशन है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि यूपीएससी का जो कंटेंट है वो तो बेसिक लेवल से है और हम 10th 12th तक ऐसे पढ़ते हैं जैसे नंबर हमें पाना है कि नहीं? तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए वो नहीं है। यूपीएससी उसी के लिए है जो प्रॉपरली तरीके से, यानी जो जिनका आपने जैसे एक बात बोला कि फाउंडेशन बैच आपको पढ़ के आना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, फाउंडेशन बैच में बेसिकली होता क्या है कि आपका जितने भी कमियां हैं उसको दूर कराया जाता है। आप अगर पहले दिल्ली आ जाएंगे तो समझिए 2 साल आपका फाउंडेशन कंप्लीट करने में लग जाता है। अब 2 साल के दौरान आपका कितना पैसा लॉस हो जाएगा, समय तो लॉस होगा ही, साथ में पेरेंट्स का प्रेशर आ जाएगा कि 2 साल दिल्ली हो गया, क्या कर रहे हो। होता ही नहीं होता है? आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है। एक बात और है, उससे जरूरी क्या है, फाउंडेशन का मतलब ये है हमें यूपीएससी के लिए तैयार होना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करना पड़ेगा। व्यक्तित्व निर्माण
एक कोचिंग के द्वारा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आज भी तैयारी स्टार्ट करें, तो सबसे पहले फोकस कीजिए अपने व्यक्तित्व निर्माण पे, क्योंकि वो जो व्यक्तित्व निर्माण है वो आपसे समय मांगेगा। ईमानदारी बुक पढ़ के नहीं होती है, ईमानदारी बेईमानी धीरे धीरे छोड़कर ईमानदारी पैदा की जाती है। तो ऐसे जीवन में कई ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमें एक ऑफिसर बनते हुए ध्यान में रखने हैं। तो इन पे काम यूपीएससी का पेपर देने से 1-2 साल पहले करिए, ताकि क्या हो, आप पूरे उस आपका जो शरीर है, आत्मा है, वो उस हिसाब से उन मूल्यों के साथ ढल सके, तभी जाके आप यूपीएससी का सिलेबस उठाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज देखी जाएगी आपसे। जैसे कि रोशन जी ने एक बात बताया, व्यक्तित्व। देखिए, आज हम लोग देखे थे करोल बाग में, मैं और रोशन जी जब हम लोग घूमने गए, निरीक्षण करने गए, तो हमने यही पाया कि व्यक्तित्व की बहुत कमी है। बच्चे तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन उनके अंदर व्यक्तित्व की कमी था कि नहीं बताइए। ना बोलने का तमीज है, ना किसी से बात करने का लहजा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपका इंटरव्यू में मार खाता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्री और मेंस अच्छा होता है, बल्कि उनका इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो वही चीजें रोशन जी ने समझाया कि अगर आप यूपीएससी सोच रहे हैं तो सबसे पहले यूपीएससी में जाने से पहले आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप प्री और मेंस तो पढ़ाई से निकला लेंगे, लेकिन मेंस कैसे निकलाएंगे। तो मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, व्यक्तित्व पे काम करना होगा। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो सिविल सर्वेंट कभी जिंदगी में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनका 3 चरण क्यों बनाया गया है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको अगर क्वालिफाई करना तो वो आपके व्यक्तित्व से ही आएगा, और व्यक्तित्व एक दिन में कभी नहीं बनता है। अगर आपको कोई कोचिंग कहे ना कि आपका आइए 2 महीने में 1 महीने में आपका पर्सनालिटी डेवलप कर दे, तो वो कभी भूल से भी मत जाइएगा, क्योंकि वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि मैं ऐसे संस्था में हूँ जहाँ संभव आईएएस के प्रांगण में हूँ, और मुझे बहुत, जब भी मैं आता हूँ करोल बाग और मैं यहाँ आकर के अपने समझिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि ये जो चीजें है ना, यहाँ आने के बाद आपको अलग एक माहौल मिलता है कि नहीं। बिल्कुल। यहाँ क्या क्या सुविधा है आप जब यहाँ रहते हैं? सुविधाएं यहाँ पे रहने का है, खाने का है, लाइब्रेरी है, प्रॉपर क्लासेस हैं, और महत्वपूर्ण है यहाँ पे इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, जो एक संस्कार, तो वो संस्कार जो इस परिवेश, इस पर्यावरण से हम लोगों को मिल रहे हैं, जो बाहर का एक अलग ही माहौल है। यहाँ पे पढ़ लिख कर क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नशीले पदार्थों का यूज कर रहे हैं, और हम लोगों को सिखाया जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है ध्यान से, मेडिटेशन से। तो एकदम परिवर्तन है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो यहाँ कुछ और तरीके से मिलेगा और वहाँ कुछ और तरीके से मिलेगा। तो संभव में आना एक अपने आप में क्या है, एक भाग्यशाली समझना है। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम संभव में हैं। और दूसरा क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बच्चे क्या है, यूनियन और कमीशन के बीच ही घूम रहे हैं, जबकि मेन मोटो था पब्लिक सर्विस। जी बिल्कुल। तो उस मोटो को संभव में आके हम लोगों ने सीखा है। देखिए, रोशन जी ने जो बातें कहा कि यूनियन और पब्लिक, तो देखिए, अगर आप सिविल सर्वेंट के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आप पब्लिक सेवा के लिए आप आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, जब भी किसी के अंदर स्ट्रेस आता है तो वो या तो कोई नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहा है, या कहीं ना, मतलब देखिए, और संभव में जब आप आते हैं यहाँ पर मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, ध्यान की कला सिखाई जाती है ना, वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है, वो आप जब आइएगा यहाँ तब फील करिएगा। तो संभव आईएएस में आना हमारे लिए सच में भाग्यशाली है, क्योंकि जब हम संभव आईएएस की जो बात करते हैं, वो एक कोई संस्था नहीं है, एक परिवार है, जो कि आपके साथ हर बुरा परिस्थितियों में और हर आपके जब भी कंडीशन खराब होता है उसमें कंधों में कंधों मिला के चलने वाला एक संस्था का नाम क्या है, संभवम आईएएस। तो आप सबका धन्यवाद जो आपने मुझे कीमती समय दिया। तो मिलते रहेंगे हम हर सीजन के साथ, और आज के लिए थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय साथी।